हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। तो हमने पहले की वीडियो में ये जाना कि हमें विजुअलाइज कैसे करना है। हमने 21 दिन का प्रोसेस बताया विजुअलाइज करने का। तो इस टेक्निक को अपनाकर आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ ना कुछ प्रकृति हमेशा करती रहती है, वह कभी भी शांत नहीं बैठती। तो आपको भी शांत नहीं बैठना है, आपको भी अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ विजुअलाइज करते रहना है। और ध्यान रहे, एक ही चीज़ अलग अलग विजुअलाइज करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको एक ही बार में एक टारगेट बनाना है, अपनी डायरी में नोट करना है और उसी को बार बार विजुअलाइज करना है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। जब आप उस एक चीज़ को पा लेंगे तो आपका यकीन उस पर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए मैजिक जैसे लगने लग जाएगा। उसके बाद आप दूसरी चीज़ पाने के लिए एक नया टारगेट बनाएं, उसे अचीव किए। ऐसे ही आप जितने टारगेट बनाएंगे आपको वो मिलते चले जाएंगे। लेकिन पहले आप ट्राई करें किसी छोटी चीज़ से। अगर आपने पहले के सभी 4 वीडियोस देख चुके हैं और 5th नंबर की वीडियो पर हैं, तो अब ध्यान रखें, प्रकृति आपको मैसेज देना शुरू कर चुकी है। अब प्रकृति के हर मैसेज पर आपको एक पैनी नज़र रखनी है, ताकि आप जान पाओ कि कौन सी चीज़ आपको क्या देने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही अच्छा मौका आपके हाथों में आए और निकल जाए। सोचिए, लगभग हर किसी इंसान के जीवन में ऐसा अफसोस होता है कि मेरे पास वहाँ से जॉब का ऑफ़र आया था, मेरे पास ये चीज़ होती, लेकिन मैंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, मैंने ये काम नहीं किया। तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है उन चीज़ों पर सोचना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अब तक आपको प्रकृति का कोई मैसेज नहीं मिला है तो आप दोबारा से विजुअलाइज कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ विजुअलाइज कीजिए, तो आप पाएंगे कि अब आपको मैसेज मिलना शुरू हो गया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप इंसान हैं, आप नसीब से नहीं बंधे हैं। जिन महापंच तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बना है, उन्हीं पंच तत्वों से आपका शरीर बना है। ब्रह्मांड की सारी खूबियाँ, सारी ताकत आपके अंदर समाहित है। आप नसीब से नहीं बंधे हैं, नसीब आपके हाथों में है। बनाना या बिगाड़ना सब कुछ आपके हाथों में है। तो नसीब की बात बिल्कुल नहीं करनी है आपको। जहाँ आपने नसीब की बात की, वही आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। आप यही सोचने लगेंगे कि मेरे नसीब में नहीं है। तो आप कोई एनिमल नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, और इंसान कभी किसी भी चीज़ के बंधन में नहीं होता। तो बस अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, ब्रह्मांड की तरफ से जो मैसेज आए उन्हें रीड कीजिए और फिर अचीव कीजिए। फिर आता है हमारा छठवां प्रोसेस। छठे अध्याय में हम लोग सीखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। अक्सर सभी लोगों के मन में ये विचार चलता रहता है, क्या हम नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव। अभी जो आप सोच रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए बना है, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा नेगेटिविटी का शामिल है। हमारा दिमाग कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव सोचने के लिए बना है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा क्या सोचता है, हमारी दिमाग की जो स्वतः स्टेट है वो क्या है। तो दोस्तों, वो है पॉजिटिव। हम सभी को परमात्मा ने केवल और केवल पॉजिटिव सोचने के लिए बनाया है। अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई दे तो आपका दिमाग उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ढूंढता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाती हूँ। इस इमेज में पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर मात्रा में है। अब आपको इस इमेज को लगभग 20 सेकंड तक देखना है। 20 सेकंड के बाद देखिए कि इस इमेज को देखकर आपके दिमाग में पहले क्या आया, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपने जब सबसे पहले ये सीन देखी होगी तो आपको दिखा इस सीन में
कि यहाँ पर एक गर्ल है और वो बिस्तर पर लेटी हुई है और एक ये लड़का है जिसका हाथ इस लड़की की तरफ आ रहा है। अब इसमें दो तरह की स्टोरी बन रही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इसमें सबसे पहले हमारा दिमाग नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में कमी निकालना, नेगेटिव समझना आसान है। तो यहीं पर आपको चेक करना है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव तरीके से देखें तो यहाँ पर एक मेल है एक फ़ीमेल है, तो फीमेल सोने की मुद्रा में है। मेल हर तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। ये एक नेगेटिव हमारे दिमाग में आया। फिर दूसरा नेगेटिव हो सकता है कि ये जो मेल है ये पहले से कमरे में मौजूद था और कोई चीज़ चुरा कर ले जा रहा है। ये भी नेगेटिव हुआ। अब यहीं पर अगर हमें इस सीन को पॉजिटिव वे में देखना हो तो हमें इस सीन को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब देखें इस स्टोरी को ध्यान से। तो जो लड़की लेटी हुई है वो लड़के से उम्र में बड़ी है और ये इस तरीके से लेटी हुई है। अब इसका पैर हमें नीचे दिखाई दे रहा है। तो जनरली जब हम गुस्सा होते हैं, हमारे घर में हमारी बात नहीं मानी जाती, तो हम तुरंत गुस्सा होकर अपने रूम में भाग जाते हैं और बिस्तर पर पड़कर हम रोने लगते हैं। तो ये सोने का पिक्चर बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं घर में कोई कलेश हुआ है या खटपट हुआ है, तभी ये फीमेल दुख में है। और ये जो लड़का है ये इससे छोटी उम्र में है, तो ये इसके घर का भी कोई मेंबर है या छोटा भाई है, ये इसे मनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपका सीन क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं कि आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बनाने में सक्षम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कितने अनुपात में सोचना चाहिए आपको। 80% पॉजिटिव सोचना चाहिए और 20% नेगेटिव भी सोचना चाहिए। एक इंसान को एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए ये अनुपात बनाए रखना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी इंसान के पॉजिटिव दिमाग में कार बनाई है, 80% पॉजिटिव दिमाग ने, तो उसी इंसान के 20 नेगेटिव ब्रेन के ने ब्रेक भी बनाई है, क्योंकि जब उसने सोचा कि चलने के लिए हमें कार बनाना चाहिए, तो उसी के नेगेटिव दिमाग ने सोचा कि अगर कार रुकी ही नहीं तो कार का एक्सीडेंट हो गया, तो नेगेटिव सोचा तभी उसने ब्रेक बनाया। यानी कि यही हमारा नेगेटिव ब्रेन हमें हर जनरेशन में बचाता आया है। ये नेगेटिव ब्रेन हमें बचाव करने के तरीके सिखाता है। अगर किसी के अंदर से नेगेटिविटी पूरी तरीके से निकाल दी जाए तो वह अपने बचाव करने के तरीके नहीं खोज पाएगा और बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। डर इंसान को जिंदा रखता है, उसी तरीके से नेगेटिविटी इंसान को सावधानी रखने के लिए कहती है। आज इंसान जिस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है अपने जीवन में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर कोई इंसान उनके बारे में नेगेटिव ना सोचे तो शायद वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और अपनी ही बनाई चीज़ों के द्वारा मारा जाएगा। जैसे आपके घर में फैले हुए बिजली के तार जिनमें ऐसा करंट दौड़ता है जिनमें इंसान को क्षण भर में मार सकता है, लेकिन आपने उन पर एक कवर चढ़ाया है जिससे आपका बचाव होता है। आपके किचन में रखा गैस सिलेंडर जो कि बहुत ही घातक है, उसके ऊपर आपने कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर लगा दिया ताकि किसी हादसे से आप बच सकें। ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि एक इंसानी दिमाग 80% तक पॉजिटिविटी और 20% तक नेगेटिविटी भी होना ज़रूरी है, तभी एक इंसानी दिमाग अपने आप को बैलेंस कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ अभी चल रही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। थैंक यू माय सोल फैमिली।